एक लड़की रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी और वहाँ पर टिकट का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैसे ही टिकट जो मास्टर होता है वो जैसे ही उस लड़की को देखता है तो लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि लड़की को वो पहचान लेता है। दरअसल वो लड़की अपने घर से भाग रही थी और जब घर से भाग रही थी तो उसके पास जेवर भी थे, कैश भी था, बहुत कुछ था। ये चीज़ देखते हुए ही टिकट मास्टर जो है, जो टिकट की काटने वाली सीट पर बैठा हुआ था, वो उस लड़की को टोकता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से है। दोस्तों, दिल्ली में बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पर लोग ट्रेन सुविधा लेते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है बदहवास सी, एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़, यानी कि नई दिल्ली का स्टेशन। यहाँ पर इतनी भीड़ है कि लोग बहुत लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। अब एक लड़की, जिस लड़की का नाम दिव्या होता है, वो भी उस लाइन में लगी हुई है, जिसके पास एक ट्रॉली बैग ग्रीन कलर का होता है। काफ़ी बड़ा था, उस लड़की की कमर तक वो बैग आ रहा था। उस बैग को लेकर खड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक पिट्ठू बैग बंधा हुआ था। लड़की ने जीन्स टॉप पहने हुए थे और लड़की के खुले बाल, और ना ही उसके पास कोई मोबाइल था, जबकि आज के समय में बिना मोबाइल वाली लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। दोस्तों, अब इस माहौल में बिना मोबाइल वाली लड़की का जब नंबर टिकट के लिए आता है तो जो टिकट काटने वाला टिकट काउंटर पर बैठा हुआ था वो काट देता है, जिनका नाम दिग्विजय होता है। अब दिग्विजय टिकट तो काट लेता है, जिसकी उम्र करीबन 45 वर्ष है। वो उस लड़की को देख रहा था, काफ़ी समय से वो उससे घूर रहा था, यानी कि सही मनसा से। और अब वो लड़की जब टिकट कटवाती है तो उससे बोला जाता है कि पैसे दीजिए, तो उसके पास, ये उस दौरान की बात है जब 1000 का नोट चला करता था। अब उसके पास 1000 का नोट था और वो खुले कराए तो कैसे कराए। वो कहती है कि सर आप खुले दे दीजिए मुझे, उससे मेरा काम चल जाएगा, मैं खुले कहाँ से लेकर आऊँ। जब बार बार ये बात उससे कही जाती है तो जो टिकट काटने वाला है दिग्विजय, वो कहता है कि बेटा देखो, यहाँ पर तो मैं तुम्हें खुले नहीं दे सकता, अभी फ़िलहाल मेरे पास इतनी टिकट नहीं कटी हैं कि मैं तुम्हें खुले दे सकूँ। तुम किसी और से कर लो या फिर तुम फ़ोन पे कर लो। क्योंकि दिग्विजय के पास पैसे थे, लेकिन वो जांचना चाहता था कि इसके पास फ़ोन है या नहीं है। और वो ये भी कहता है कि फ़ोन करके किसी जो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है उनको बुला लो या फिर कैसे भी करो, मेरे पास खुले नहीं हैं। लड़की कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, अगर आप मुझे दे सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए मुझे फ़ोन दे दीजिए। अब यहाँ पर दिग्विजय उसे फ़ोन भी देता है। फ़ोन लेकर वो एक लड़की को कॉल करती है। सामने लड़का राहुल नाम था, जिसको वो कॉल मिलाती है और कहती है कि राहुल, मेरे पास छुट्टे नहीं है और यहाँ टिकट नहीं कट रही है, और मुझे ये बताओ मुझे कौन से स्टेशन की टिकट लेनी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे किस स्टेशन पर उतरना है। सामने से राहुल जवाब देता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसे तैसे एडजस्ट कर लो। और ये स्टेशन का नाम वो बताता है, दिल्ली में ही कहीं पर। और वो तैयार है और वो कहती है कि देखिए अंकल जी, मेरे पास खुले नहीं हैं, आपको दिक्कत लग रही है तो आप 1000 का नोट ही रख लीजिए। लेकिन जो टिकट काटने वाला था, टिकट काउंटर पर दिग्विजय साहब बैठे थे, वो तो उसे टिकट काटने से मतलब नहीं था, उसे ये था फ़िलहाल कि ये लड़की जा कहाँ रही है। और वो उसे पहचान चुका था, उसकी बेटी की उम्र की वो लड़की थी। अब जब उसे वो पहचान जाता है तो वो कहता है कि देखो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है। इस बात पर वो कहती है, वो जो दिग्विजय साहब कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी भी है और जो तुम कदम उठाने जा रही हो वो तुम्हारे लिए वाकई में बहुत भयानक साबित हो सकता है। लड़की कहती है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं, जिस लड़के के साथ मैं जा रही हूँ वो राहुल नाम का लड़का मुझे बहुत प्यार करता है। दिग्विजय कहता है कि बेटा देखो, क्योंकि अभी लाइन में लोग कह रहे थे कि भाई टिकट काट दो जल्दी से, आप लोग इस लड़की से इतनी बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो अपनी विंडो को क्लोज़ करता है और जैसे ही विंडो क्लोज़ हो जाती है तो दूसरी वाली विंडो पर लोग लग जाते हैं, कुछ उसे गालियाँ देते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, और वो वहाँ पर उससे बात करने लगता है। अब वो कहती है कि मेरा जो राहुल है वो ऐसा नहीं है, वो मुझे
साथ रखेगा और वो मेरी बहुत केयर करता है और दुनिया जहान में मेरे माता पिता से भी ज़्यादा वो मुझ पर प्यार करता है। इस बात को सुनने के बाद दिग्विजय कहता है कि ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं और अगर तुम्हारा राहुल तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे राहुल तक छोड़ कर आऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की कहती है ठीक है। ना चाहते हुए भी लड़की उनकी बात मानती है और बात मानने के बाद कहती है कि क्या कहना है। तो वो कहते हैं कि मेरे फ़ोन से फ़ोन करो और एक बात कहो कि देखो मुझे यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे छुड़वा ले जाओ। और मेरा बैग भी उन्होंने ज़ब्त कर लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई घर वाला आएगा तभी मैं आऊँगा और जो मेरा सामान था वो सब उसी में है। अब मैं तुम्हारे पास अकेली आ सकती हूँ और अगर सामान के साथ आऊँगी तो तुम मेरे साथ आ जाओ, तभी आ सकता है। लड़की ये बात उससे जैसे ही कहती है तो सामने से राहुल जो है वो बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो गई, तुमने पुलिस को बैग कैसे दे दिया, तुमने बहुत गलत किया है और अब पुलिस को मेरा नाम मत बताना। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोई भी नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अपने काम से काम रखो और मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। और अब ये फ़ोन स्विच ऑफ होने जा रहा है और मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों वो फ़ोन काट देता है। लड़की सोचती है कि वैसे ही हड़बड़ा गया है। तो यहाँ पर वो जो अंकल है दिग्विजय, वो कहता है कि देख लिया बेटा, ये होती है रिश्तों की सच्चाई और यहीं अब तुम अपने पापा को कॉल करो और तुम्हारे पापा तुम्हें तुरंत लेने आएंगे। लड़की कहती है कि मैं तो घर से सुबह की निकली हूँ, मेरे पिताजी को पता चल चुका होगा, मैं घर से कैश और सोना लेकर निकली हूँ क्योंकि मुझे राहुल ने कहा था इस शादी के खिलाफ मेरे माता पिता भी हैं, लेकिन मैं और तुम अकेले रहेंगे तो हमें कुछ रहने के लिए जगह का इंतज़ाम करना होगा और जिसके लिए मैं यहाँ तुम्हारे पैसों से इंतज़ाम करूँगा और हम आराम से रहेंगे। इसीलिए मैं घर से कैश और जेवर लेकर निकली। राहुल ने कहा है कि हम जब कमा लेंगे तो ये सब कुछ वापस अपने माता पिता को दे देंगे। दोस्तों ये सारी लड़कियों को फंसाने वाली ट्रिक होती हैं जो राहुल ने दिव्या पर चलाई और दिव्या मान गई। लेकिन जो दिग्विजय थे वो सब कुछ समझ चुके थे। दिग्विजय उससे फ़ोन करवाते हैं। लड़की डर जाती है और मना कर देती है कि मैं पापा के पास फ़ोन नहीं करूँगी। दिग्विजय कहते हैं कोई बात नहीं, तुम फ़ोन मत करो, तुम अपने पापा के पास चलो, वो तुम्हें अब भी अपनाएंगे, अब भी अपना ही मानेंगे। इस बात को सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं, मेरे पापा मुझे अपना नहीं मानेंगे, अब तक तो सब जगह बदनामी हो चुकी होगी। तो दिग्विजय कहता है कि बेटा मैं तुम्हारी फ्रेंड का पापा बनता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं देखता हूँ तुमसे कौन क्या कहता है। लड़की रोने लगती है। लड़की बार बार दिग्विजय से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अंकल मुझे माफ़ कर दो, आज मैं बहुत बुरा काम करने वाली थी। क्योंकि जब फ़ोन करता है उसके करीबन 10 बार वो लड़की उस फ़ोन से फ़ोन मिलाती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। अब जब नंबर स्विच ऑफ हो चुका था तो करे क्या, अब वो समझ चुकी थी कि मैंने एक गलत इंसान को चुना है। दोस्तों लड़कियां सोचती हैं लड़के उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि लड़के कल के आए आपकी ज़िंदगी में होते हैं, जो पिता आपको इस दुनिया में लाता है और उसके बाद वो पिता आपकी परवरिश करता है, आपको अच्छा पढ़ाता लिखाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है और फिर लड़कियां सोचती हैं कि वही पिता हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं होता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आजकल ये जो आग है लड़कियों की लव मैरिज की, भागने की, लड़कों की, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे हो सकता है किसी बच्चे को इस चीज़ से कोई मैसेज मिले, अच्छी सीख मिले और उसकी लाइफ में ऐसा दिन कभी ना आए जैसा कि दिव्या की लाइफ में आया था, जो अपने प्रेमी के लिए निकली थी, लेकिन वहाँ पर उस प्रेमी ने उसको बीच रास्ते छोड़ दिया। हाँ, अगर वो पैसे और पर्स उसे देती वो छोड़कर तो तब भी ज़्यादा, लेकिन तब उसे माल मिल चुका होता, लेकिन अब तो उसे कुछ भी नहीं मिला। अब दिव्या ये सब कुछ सोचते सोचते उस अंकल के साथ अपने घर आती है। जैसे ही वो रास्ते में आ रही थी तो एक पड़ोसी पूछते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर पूछ लेते हैं, ये दिल्ली का लगता हुआ एक गांव है, वहाँ पर पूछते बेटा तुम कहाँ गई थी, घर में तो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। तो वो दिग्विजय अंकल बोलते हैं कि ये मेरी बेटी के पास थी, मेरी बेटी नीतू उसकी सहेली है, उनके साथ कॉलेज में पढ़ती है और वो कह रही थी कि काफ़ी लेट हो गया आए हुए, तो आप छोड़ आओ, इसीलिए मैं छोड़ने आया हूँ। वो आता है, गांव में भी बात फैल जाती है कि लड़की तो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी। वो जैसे ही घर पहुँचता है, घर पहुँचते ही अब
उसका पिता, जो बहुत गुस्से में था, बेटी से पूछता है कि तुम कहाँ थी। लड़की रोकर पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको छोड़कर, माँ को छोड़कर किसी और पर विश्वास किया, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो तो शुक्र है इन अंकल का जिन्होंने मेरी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा लिया। काश ऐसे अंकल हर उस लड़की को मिल जाएं जो घर से जा रही होती हैं और शायद कभी लौट कर नहीं आती। आज मैं इन अंकल की वजह से वापस आ गई हूँ और मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान का कोई कुछ नहीं होता, खासकर लड़की का कोई सहारा नहीं होता सिवा माता पिता के। वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट करती है और अब जो भी दोस्त हैं उनके सबको ये बात बताती है और सभी उसकी बात सुनते भी हैं और सभी उस पर विश्वास भी करते हैं। दोस्तों, कभी कभी लड़कियों की लाइफ में ऐसा घट जाता है कि वो उसे कवर नहीं कर पाती हैं। काश जैसा इस लड़की को ये अंकल मिला था दिग्विजय टिकट काटने वाला, वैसा हर इंसान अगर हो जाता है तो हर लड़की सेफ और सुरक्षित रहेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता जिसके साथ ऐसा हो जाए, जैसा कि दिव्या के साथ हुआ। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। लड़की अपने माता पिता के पास रहती है। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उसके कहे अपने अनुसार उस लड़के से शादी कराते हैं जो उनकी जानकारी में था। उसके साथ शादी होने के बाद अब वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उस लड़के का बाद में भी कॉल आता है, लेकिन वो उसे अब एक्सेप्ट यानी रिसीव नहीं करती है। एक बार उठाकर कह देती है कि तुम और मैं कभी मिले ही नहीं थे, ये बात दिन में ठान लो और बस आज के बाद मुझे कॉल मत करना। दोस्तों, यहाँ ये दिव्या तो सुधर जाती है और अपनी लाइफ को बचा लेती है, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो जानबूझकर भी अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देती हैं। उन लड़कियों के लिए बहुत करारा मैसेज है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भी प्यार करने वाला नहीं होता। अब तो दिव्या की शादी नहीं हुई थी और जब शादी भी हो जाती है तो पति भी माता पिता से कम ही प्यार कर पाता है, क्योंकि ये चीज़ जो भी महिलाएं मेरी बात सुन रही होंगी जिन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा है, पति का घर संवारा है, और 100% महिलाएं, कोई 1% ऐसी होती हैं जो नहीं संवारती हैं, बाकी 99% महिलाएं अपने पतियों का घर संवारती हैं, पिता के आंगन को छोड़ती हैं और पति का आंगन सजाती हैं। उन सभी को भली भांति पता होगा कि माता पिता से ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है पति आपकी हर बेसिक नीड पूरी कर रहा हो, आपको पैसों की कोई कमी नहीं रख रहा हो, लेकिन पति आपकी वो केयर नहीं कर सकता जो आपका पिता कर सकता है, जो आपकी माँ कर सकती है। क्योंकि पति, शादी के बाद पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पति को बराबर चाहिए कि वो बाहर कमा रहा है तो पत्नी घर पर कमाए, और जब बच्चे होते हैं तो वो चाहता है कि पत्नी सब कुछ संभाले। बहुत से पति ऐसे भी हैं जो पत्नियों के साथ काम भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो बराबर का काम लेते हैं। लेकिन पिता अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता है, माँ अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकती है, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी को बिठाकर नहीं खिला सकता। कोई ना कोई काम तो चाहिए होता है। बाकी आपको ये कहानी सुनकर जैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट मिल रहा है। भगवान ने अगर चाहा तो मेरा ये जो पेज है ये बहुत जल्द अगली 20-22 तारीख तक वापस आ जाएगा और फिर से इस पर ऐसे ही 5-5 वीडियोस आती रहेंगी। अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।